गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन चल रहा है तो सर ने आपको बताया कि क्लासेस ऑनलाइन शुरू होंगी। तो क्लासेस ऑनलाइन शुरू होने के लिए हम पहले क्लासेस 12th के लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र का परिचय और केंद्र समस्याएं, बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए पहले हम इकोनॉमिक्स को ही क्लियर कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का अर्थ मनुष्य की दैनिक जीवन में किस प्रकार की अधिक क्रियाएं करता है जिससे धन की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स वहाँ से होता है तो जहाँ इकोनॉमिक्स वो होता है जहाँ से धन अर्जित कर सकते हैं, वो क्रिया करनी चाहिए जहाँ से हम धन अर्जित कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स होता है। तो हम पहले हम मीनिंग जान लें। अर्थशास्त्र एक वह विषय है जिसे मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य द्वारा की गई अर्थ क्रियाएं का अध्ययन किया जाता है। मतलब अर्थशास्त्र एक वह सब्जेक्ट है जिसके लिए मनुष्य अपनी नीड्स को पूर्ण करने के लिए कार्य करता है, जो सब स्टडी करता है उस इकोनॉमिक्स में, जहाँ अपनी नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब मीन्स आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं हम सीमित लेवल पर मतलब लिमिटेड लेवल पर कर सकते हैं, अनार्थिक क्रियाएं हम अनलिमिटेड लेवल पर कर सकते हैं। अनलिमिटेड और लिमिटेड कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं मतलब ये है जैसे कि हम सीमित संसाधन का प्रयोग आय अर्जित करने के लिए किया जाता है। ये है अनार्थिक क्रिया, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सक, व्यापारी एक्सेट्रा। और अनार्थिक क्रिया जिसे संपूर्ण समाज के हित में कार्य किया जा सकता है। मतलब जैसे कि हम सोशल लेवल पर हम काम करते हैं तो वो हमारा अनार्थिक क्रिया होती है, और जहाँ हम इंडिविजुअल काम करते हैं वो हमारा अनार्थिक क्रिया होती है। और इसमें इंग्लिश मीनिंग इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस सब्जेक्ट है जहाँ डील कर सकते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्ट गुड और सर्विसेज को कंजप्शन करने के लिए। सेकेंड टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण, मतलब मेन केसेस ऑफ ऑर्गेनाइज ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है वो हम स्टडी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है चयन की समस्याएं। चयन की समस्याओं का मतलब होता है कला का अध्ययन। कला का अध्ययन मतलब जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं उसका मतलब जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसको हम प्रॉपरली गाइड करके और देख के हम एक बार स्टडी करते हैं। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं तो हम पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं। पहला पॉइंट है संसाधन दुर्बल होते हैं। सेकंड पॉइंट है संसाधन विकल्प होते हैं। थर्ड पॉइंट है मनुष्य की इच्छा असीमित होती है। मतलब फर्स्ट पॉइंट में है लैक एंड वीकनेस भी बोल सकते हैं, लैक भी बोल सकते हैं ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड पॉइंट है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन डिजायर ऑफ अनलिमिटेड। इसमें सेकेंड पॉइंट है संसाधन की समस्या, जहाँ संसाधन समस्या मतलब प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। अब उससे अभिप्राय हमारा अभिप्राय है उन वस्तु से तथा सेवाओं से जिनका उपयोग वस्तु और तथा सेवाएं को उत्पन्न करने के लिए, मतलब हम अपनी वस्तु और सेवाओं को प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ से हम प्रोड्यूस करके प्रोसेसिंग प्रॉब्लम में आता है। थर्ड पॉइंट है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तुएं सेवाएं। जो हमारी इससे अभिप्राय वह है जिसके उपयोग से लोगों की इच्छाएं और आवश्यकताएं को पूर्ति होती है, वो जहाँ से हम अपनी गुड्स और नीड्स को पूरा कर सकते हैं, मतलब नीड्स और वांट्स को पूरा कर सकते हैं, वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। और उसके फोर्थ पॉइंट है व्यक्ति विशेष, मतलब पर्टिकुलरली पर्सन, मतलब एक वस्तु विशेष से अभिप्राय है जहाँ हम सक्षम अपना निर्णय अपने आप ले सकते हैं। इसमें हम जैसे कि यह व्यक्ति है, एक फर्म है या आदि किसी से भी ले सकते हैं अपना निर्णय। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र की प्रगति में फर्स्ट पॉइंट हमारा अर्थशास्त्र का एक वास्तविक विज्ञान है, मतलब इकोनॉमिक्स इज एन पॉजिटिव साइंस। इसमें हम डिफाइन करेंगे, इसमें एक रूप में केवल क्या पे जोर दिया जाता है और क्या होना चाहिए, उसमें सही और गलत पर मूल प्रभाव संदेश नहीं दिया जाता, बट ये होना चाहिए क्या होना चाहिए, इस पर ही डिफाइन करते हैं हम इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस को। इसमें सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। ये एक विज्ञान के रूप में हम
स्टडी करेंगे क्या होना चाहिए और इसमें क्या वास्तविक में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये हम साइंस के थ्रू स्टडी करेंगे। और उसमें फर्स्ट पॉइंट में हम कला के थ्रू स्टडी करेंगे और सेकंड पॉइंट में हम विज्ञान के थ्रू स्टडी करेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अर्थशास्त्र एक विषय सामग्री है, मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल यूनिट पे हम स्टडी करते हैं, जैसे कि एक फर्म है या एक व्यक्ति है या उद्योग एक वस्तु के स्तर पर किया जाता है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, पॉइंट्स है इसमें कुछ। इसमें पहला पॉइंट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बिहेवियर, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइसेस। इन पॉइंट्स को हम आगे भी स्टडी करेंगे, चैप्टर वाइज भी है, कुछ टॉपिक वाइज भी है, आगे स्टडी करेंगे हम इन टॉपिक्स को। तो इसमें सेकंड पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक की संपूर्ण अव्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, मीन्स कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होल वर्ल्ड पे स्टडी की जाती है, एक बहुत संपूर्ण अव्यवस्था पर ध्यान देकर हम स्टडी करते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखिए थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम एज इकोनॉमिक्स, थ्योरी डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमिक, थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई और नेशनल इनकम। इन पॉइंट्स को भी हम आगे डिफाइन करेंगे, टॉपिक वाइज भी है और चैप्टर वाइज भी है, तो हम इन पॉइंट्स को भी देखेंगे। इसमें कोई डिफाइन भी करा है डेफिनेशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक वो थी जहाँ इंडिविजुअली हम डिफाइन कर पाते हैं अपनी चीज़ों को, और माइक्रो इकोनॉमिक वर्क इंडिविजुअली। तो माइक्रो इकोनॉमिक में हम स्टडी कर पाते हैं इंडिविजुअली, और मैक्रो इकोनॉमिक में होल वर्ल्ड को लेके इसमें स्टडी कर पाते हैं। तो देखिए आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया, डिफ्रेंसिएशन भी दिया गया है कि दोनों में क्या है, एक बार आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन कुछ पॉइंट्स थे। अगर कुछ समझना है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। कल हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपने चैप्टर को, और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक सब कुछ करें प्लीज़ स्टूडेंट्स सपोर्ट करें। और लॉकडाउन में बहुत कुछ चल रहा है, तो प्लीज़ अपनी स्टडी पर भी ध्यान दें। थैंक यू।